हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर सिस्टम। देखिए, पावर सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फैक्टर आते हैं, जैसे लोड फैक्टर है, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसी तरीके से कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सभी प्रकार के फैक्टर को भी पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ इन सभी की वैल्यू क्या होती है उसको भी पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग इन सभी फैक्टर पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये सभी फैक्टर और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी हैं और इनकी वैल्यू जो है, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, या वो हमारा यूपी पीसीएल जेईई का एग्ज़ाम हो, या कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, उन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आज शुरू करते हैं लोड फैक्टर से। लोड फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग के सामने दिया हुआ है, लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड होता है। देखिए, अगर एवरेज लोड जो होता है उसमें हम लोग मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड से अगर डिवाइड कर दें, भाग देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर प्राप्त हो जाता है। तो लोड फैक्टर का हो गया फार्मूला एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। देखते हैं आगे हम लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोड फैक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड इज। देखिए, लोड फैक्टर की बात कर रहा है इसमें कि ड्यूरिंग अ पीरियड इज लोड फैक्टर हम लोगों ने देखा है कि हमारा एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड के बराबर होता है। इसके ऑप्शन बी में दिया हुआ है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम लोड, तो मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड को ही बोलते हैं। तो एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम लोड हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ सिस्टम इफ द बेस लोड इज द सेम एज द मैक्सिमम डिमांड द लोड फैक्टर विल बी। देखिए, लोड फैक्टर किस में बात कर रहा है, क्या होगा। तो देखिए, लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर हमारा मैक्सिमम डिमांड और बेस लोड सेम हो जाए, एक हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारा लोड फैक्टर क्या होगा। तो देखिए, एवरेज लोड को ही हम लोग बेस लोड बोलते हैं। तो देखिए, बेस लोड जो हमारा होगा अगर मैक्सिमम डिमांड के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, हमारा लोड फैक्टर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, या जिसको यूनिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 या यूनिटी। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग लोड फैक्टर की वैल्यू की बात कर लें तो देखिए, लोड फैक्टर की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से कम होती है। आइडियल कंडीशन की अगर बात करें तो आइडियल कंडीशन में हमारा 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन हमारा नॉर्मली जो होता है लोड फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 से कम होती है। क्वेश्चन हम लोग को पूछ लेता है एग्जाम में कि लोड फैक्टर की वैल्यू साधारणतः क्या होती है, तो हम लोग ऑप्शन में वही मार्क करेंगे कि 1 से कम। आदर्श कंडीशन या आइडियल कंडीशन में बात करेगा तो हम लोग 1 को मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सिस्टम हैविंग कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट, पीक लोड ऑफ 80 किलोवाट, बेस लोड ऑफ 20 किलोवाट एंड एवरेज लोड ऑफ 40 किलोवाट विल हैव अ लोड फैक्टर ऑफ। देखिए, हम लोग को लोड फैक्टर इसमें निकालना है। हम लोग को दिया हुआ है एवरेज लोड, हम लोग को दिया हुआ है 40 किलोवाट, और हम लोग को चाहिए क्या। देखिए, लोड फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। हम लोग को देखिए एवरेज लोड दिया हुआ है 40 किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो हमारा पीक लोड होता है, हमारा दिया हुआ है 80 किलोवाट। तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में निकालना है लोड फैक्टर, क्योंकि ऑप्शन में हम लोग को परसेंटेज में ही दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, एवरेज लोड हम लोग का कितना दिया हुआ है 40 किलोवाट, मैक्सिमम डिमांड या पीक लोड हम लोग का दिया हुआ 80 किलोवाट। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40 गुना 80। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50%। लोड फैक्टर हमारा कितना आ गया, 50%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 50%। देखिए, हम लोग लोड फैक्टर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 16 to 18 रेफर टू द फिगर। देखिए, 16 to 18 क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया हुआ है, हम लोग को बोल रहा है इसी फिगर के अनुसार हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, हम लोग को दिया हुआ है लोड ऑफ अ सिस्टम इज शोन इन फिगर। फिगर में जो लोड हम लोग को दिखाया गया है, शो किया गया है, द लोड फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज। पूरे सिस्टम का हम लोग को लोड फैक्टर निकालना है। देखिए, जब कुछ इस तरीके से हम लोग को फिगर देकर लोड फैक्टर निकालने के लिए बोलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो उसका पूरा टाइम पीरियड उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मालूम हो जाएगा, एवरेज लोड मालूम हो जाएगा। एवरेज लोड जब मालूम हो जाएगा तो फिर हम लोग मैक्सिमम डिमांड से उसको डिवाइड करके लोड फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे। एरिया जो होता है हमारा वो होता है एनर्जी जनरेटेड जो होती है उसके बराबर होता है। अगर हम लोग बात करें एनर्जी जनरेटेड, एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेटेड अगर हम लोग निकालें तो हमारा हो जाएगा। देखिए, एरिया निकालेंगे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा जो रेक्टेंगुलर दिया हुआ है उसका एरिया निकालेंगे। देखिए, हमारी 100 लंबाई दी हुई है,
अब 6 तक चौड़ाई है तो हमारा एरिया जो हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई होता है रेक्टेंगुलर का, तो 100 गुणित 6 हो जाएगा। प्लस में देखिए अब इसकी बात करेंगे, ये हमारा ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय है तो इसकी बात करें तो आधार 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब हमारा होता है। तो देखिए आधार की अगर बात करें तो हमारा 6 से लेकर 24 तक दिया हुआ है, 6 से लेकर 24 तक दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हमारा ये 6 माइनस हो रहा है, यानी ये दूरी जो हमारी हुई कितना हुई 18 दी हुई है। 6 से 24 के बीच में जो हमारा दूरी है वो हमारी कितना है 18 है। हमारा जो ये ऊंचाई है कितना दिया हुआ है 50 तक देखिए दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 50। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1050 आएगा किलोवाट घंटा। हमारा टोटल जो एरिया निकल गया है वो हमारा किसके बराबर होगा, जितनी एनर्जी हमारी जनरेट होगी उसके बराबर हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने एनर्जी जनरेटेड निकाल लिया है कितनी हो रही है, तो हमारा आया 1050 किलोवाट घंटा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो एनर्जी जनरेट हो रही है 1050 किलोवाट घंटा, उसको हम लोग टोटल टाइम से भाग दे देंगे। देखिए 24 आवर्स में हमारी इतनी जनरेट हो रही थी, तो हमारा डेली का एवरेज लोड निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, डेली का एवरेज लोड हो जाएगा। ये हमारा एवरेज लोड कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज लोड आ जाएगा 43.75 किलोवाट। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज लोड आ गया। देखिए अब हम लोग को एवरेज लोड मालूम हो चुका है, हम लोग को निकालना क्या है, लोड फैक्टर निकालना है। तो देखते हैं हम लोग लोड फैक्टर का फार्मूला होता है, लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड अभी हम लोगों ने निकाला है, हमारा आया था 43.75। बात करते हैं मैक्सिमम डिमांड की। देखिए हमारी मैक्सिमम डिमांड जो इसमें दिया हुआ है 100 जो हमारी सबसे मैक्सिमम डिमांड किलोवाट में दी हुई है, तो इसको हम लोग 100 से भाग दे देंगे। ये हमारा आ जाएगा 0.438 आएगा, 0.438 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी लोड फैक्टर हमारा क्या आ गया 0.438। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 0.438। इसी तरीके से अगर हम लोग को क्वेश्चन में इस तरीके का या कोई और फिगर दिया हो, अगर हम लोग को लोड फैक्टर को बोले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया को हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हमारा टाइम दिया हुआ है, जितने टाइम में एनर्जी जनरेट हो रही है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज लोड मालूम हो जाएगा। जब एवरेज लोड मालूम हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड करके हम लोग लोड फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है। देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, द लोड ऑफ द सिस्टम ऑफ अ सिस्टम इज शोन इन फिगर 16 to 18, द लोड फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज। देखिए इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, 0.438 हमारा आंसर आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, लोड फैक्टर फॉर द 0 to 6 आवर पीरियड एलोन इज। देखिए अभी हम लोगों ने पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर लोड फैक्टर को कैलकुलेट किया था। अब हम लोग को बोल रहा है कि सिर्फ 0 to 6 इतने आवर्स में कितना लोड फैक्टर होगा उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग के सामने है। देखिए इसमें दिया हुआ है लोड फैक्टर फॉर द 0 to 6 आवर पीरियड एलोन इज। कह रहा है कि 0 to 6 आवर इतने घंटे में कितना लोड फैक्टर हमारा आएगा उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इससे पहले हम लोगों को पूरे सिस्टम का करना था, तो हम लोगों ने पूरे सिस्टम का क्या किया था, एरिया निकाला था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतने का ही एरिया निकालेंगे। जब हम लोग सिर्फ 0 to 6 तक का एरिया निकालेंगे तो देखिए हमारा रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी इसका एरिया जो हो जाएगा 100 गुणित 6 बराबर हमारा 600 एरिया आएगा, सिर्फ इतना 0 to 6 तक का। अब इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टाइम पीरियड है यानी 0 to 6 यानी 6 आवर की बात हो रहा है, इससे हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा एवरेज लोड मालूम हो जाएगा। एरिया निकालने के बाद जितने टाइम में हम लोग निकाल रहे हैं उससे हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज लोड मालूम हो जाएगा। एवरेज लोड हमारा कितना आ गया, 100 किलोवाट। 100 किलोवाट हमारा क्या आ गया, एवरेज लोड आ गया। हम लोग को निकालना क्या है, लोड फैक्टर। तो देखिए लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। देखिए एवरेज लोड हम लोगों ने 100 किलोवाट निकाला हुआ है, इसके बटे में मैक्सिमम डिमांड होता है। मैक्सिमम डिमांड हमारा देखिए दिया हुआ है 100 किलोवाट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 किलोवाट। 1 किलोवाट हमारा लोड फैक्टर मालूम हो गया 0 to 6 आवर के लिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 था ये, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 किलोवाट हमारा एक जो हो गया हमारा क्या हो गया, लोड फैक्टर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि द लोड फैक्टर ऑफ द पीरियड 6 to 24 आवर्स पीरियड इज। देखिए इसमें बोल रहा है 6 आवर से लेकर 24 आवर्स तक के बीच में हम लोग को लोड फैक्टर निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन ने बोला है कि इस दूरी तक में हम लोग को लोड फैक्टर निकालना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि 6 से लेकर 24 आवर्स तक हमारा ये ट्रायंगल ही
आ रहा है। अगर बात करते हैं इसके एरिया की, तो हमारा हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणित लंब, यानी तो हमारा आधार दिया हुआ है कितना, 6 to 24 की बात करें तो हमारा आधार हो जाएगा 18, और लंब की बात करें यानी कि हमारा ये दूरी दी हुई है 50। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए हमारा 1/2 हो गया, इसके बाद आधार हो गया, आधार के बाद हम लोग अगर बात करेंगे लंब की तो हमारा 50 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, एरिया निकल गया। इसके बटे में हम लोग क्या करेंगे, 18 से भाग दे देंगे। 18 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा टोटल जो टाइम है 6 से लेकर 24 आवर्स तक कितना है, 18 आवर्स ही है। तो इससे हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा कितना, 25, ये हमारा कट के आ जाएगा 25 किलो वाट। तो हमारा ये क्या हुआ, एवरेज लोड हो गया। एवरेज लोड हम लोगों ने निकाल लिया है। देखिए हम लोगों ने पहले एरिया निकाला इस ट्रायंगल का। एरिया में हम लोगों ने क्या किया, जितने टाइम के लिए हम लोगों ने निकाला उससे हम लोग डिवाइड कर दिए, हमारा एवरेज लोड निकल गया। जैसा कि हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किए थे इसी तरीके से, वैसे हम लोगों ने एवरेज लोड निकाल लिया है। अब एवरेज लोड हम लोग को मालूम हो गया कितना, 25 किलो वाट। एवरेज लोड कितना आ गया, 25 किलो वाट। निकालना क्या है, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। बात करें एवरेज लोड की तो हमारा 25 आया हुआ था। मैक्सिमम डिमांड की बात करें, देखिए सिर्फ ट्रायंगल के लिए इसमें बात हुई है 6 से लेकर 24 आवर्स तक। ट्रायंगल के लिए हमारा मैक्सिमम डिमांड कितना हो जाएगा, 50। तो हमारे ये आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 0.5। तो हमारा लोड फैक्टर कितना आ गया, 0.5 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.5। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लोड फैक्टर हम लोग को किस किस तरीके से पूछ सकता है। हम लोगों ने सभी तरीके का लोड फैक्टर देख लिया। लोड फैक्टर की वैल्यू भी हम लोगों ने देखा है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। आइडियल कंडीशन में सिर्फ जो होती है लोड फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। नॉर्मली इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। लोड फैक्टर अगर हम लोग को पूछेगा निकालने के लिए, या तो हम लोग को मैक्सिमम डिमांड एवरेज लोड दे के निकालने के लिए पूछेगा तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, या तो अगर कोई फिगर देकर पूछेगा तो भी हम लोग लोड फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तब हम लोग देखते हैं आगे। लोड फैक्टर का एक फार्मूला ये भी होता है कि लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। तो हम लोगों ने देखा था, इसमें हम लोग टी से गुणा भी कर सकते हैं। ये भी हमारा लोड फैक्टर का फार्मूला होता है। देखिए अगर हम लोग टी से गुणा कर देते हैं एवरेज लोड में, इसका मतलब होता है कि यूनिट जितनी जनरेट हो रही है टी आवर्स में, इसमें हम लोग मैक्सिमम डिमांड से भाग दे देते हैं। उसके बाद टी आवर्स से गुणा कर देते हैं, यानी जितने टाइम तक निकालना उससे गुणा कर देते हैं। ये भी हमारा लोड फैक्टर का फार्मूला होता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ फार्मूला आप लोग के सामने है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसी फार्मूले के यूज़ से अभी हम लोगों ने एवरेज लोड को निकाला था। देखिए हम लोग देखे थे कि मान लीजिए कि हम लोग को डेली का एवरेज लोड निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले कितना यूनिट जनरेट हो रहा है एक दिन में, उसको हम लोग देखते थे। उसके बाद में हम लोग 24 आवर्स से भाग देते थे, मतलब जितने टाइम के लिए निकालते हैं उससे हम लोग भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या होता है, एवरेज लोड निकल जाता है। तो देखिए नंबर ऑफ़ यूनिट जनरेटेड इन अ डे, यानी एक दिन में जितना यूनिट जनरेट होगा उससे हम लोग भाग देंगे किससे, 24 आवर्स से। क्योंकि एक दिन में हमारा 24 आवर्स होता है तो हमारा डेली का एवरेज लोड निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर मंथली का एवरेज लोड की हम लोग बात करते हैं तो देखिए नंबर ऑफ़ यूनिट किलोवाट घंटा में हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट जनरेट होता है। अगर नंबर ऑफ़ यूनिट किलोवाट घंटा में जो जनरेट हो रही है इन अ मंथ, यानी एक महीने में, उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ़ आवर्स इन अ मंथ, यानी एक महीने में जितने भी हमारे आवर्स या घंटे होते हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मंथली का एवरेज लोड मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से ईयरली का एवरेज लोड हम लोग को मालूम करने के लिए नंबर ऑफ़ यूनिट जनरेट इन अ ईयर, एक ईयर में जितना नंबर ऑफ़ यूनिट जनरेट होगा उसमें हम लोग 8760 से भाग देंगे। देखिए इसमें बात करेंगे 8760 से हम लोग भाग क्यों दे रहे हैं, तो एक ईयर में जो हमारा आवर्स होता है वो हमारा होता है 8760। अगर हम लोग एक ईयर्स की बात करें 365 दिन होता है, 365 दिन की बात करें तो एक दिन में होता है 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8760 आवर्स, यानी 8760 घंटा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज लोड निकाल लेते हैं। तो एवरेज लोड निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला थे जो आप लोग के सामने हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने कि द लोड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड आर रिलेटेड एज। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तीनों आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था लोड फैक्टर के बारे में कि लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर की वैल्यू साधारणतः क्या होती है, 1 से कम होती है। आइडियल कंडीशन में लोड फैक्टर की वैल्यू 1 हो सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ था लोड फैक्टर इज जनरली। तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा, लेस देन 1। जनरली लोड फैक्टर क्या होता है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि लोड फैक्टर की वैल्यू जो होती है
वो जनरली क्या होती है, लेस देन 1 यानी 1 से कम होती है। आइडियल कंडीशन में 1 हो सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द आइडियल लोड फैक्टर शुड बी। देखिए बात यहाँ पर आइडियल लोड फैक्टर की आ गई, तो हम लोग देखते हैं इस कंडीशन में, आइडियल की कंडीशन में लोड फैक्टर 1 हमारा हो जाएगा। नॉर्मली जो होता है 1 से कम ही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंजप्शन इज 20 यूनिट्स, हिज लोड फैक्टर इज। देखिए हम लोग को इसमें लोड फैक्टर फाइंड आउट करना है। हम लोग को मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट। देखिए लोड फैक्टर का फार्मूला हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। यह हमारा लोड फैक्टर का फार्मूला अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को मैक्सिमम डिमांड तो दी हुई है 2 किलोवाट, हम लोग को निकालना एवरेज लोड। अब एवरेज लोड निकालने के लिए दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए हम लोग को जो दिया हुआ है डेली का एनर्जी कंजप्शन दिया हुआ है 20 यूनिट्स, डेली दिया हुआ है 20 यूनिट। डेली में अगर हम लोग डेली का दिया हुआ है कि एक दिन में कितना आवर्स होता है 24 आवर्स, अगर हम लोग 24 आवर्स से भाग दे दें तो हमारा एवरेज लोड हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने पीछे एवरेज लोड निकाला था। इसका मतलब हुआ कि 20 यूनिट जो है ये हमारी 1 डे में जनरेट हो रही है। 1 डे में हमारी जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कितनी है, 20 यूनिट। तो इसको हम लोग 24 आवर्स से भाग दे के एवरेज लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोगों को एवरेज लोड भी मिल गया और हम लोग को मैक्सिमम डिमांड दी हुई है। हम लोग को क्या करना है, इसको आप सॉल्व कर देना है। तो देखिए एवरेज लोड हम लोग रख देंगे 20 बटे में 24, मैक्सिमम डिमांड दी हुई है 20। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 20 बटे में 24, इसके बटे में 20 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 बटे में 24 गुणते 20 हो जाएगा। ये हमारा 20 से 20 जो है कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 1 बटे में 24। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41.6%। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 41.6%। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ डिमांड फैक्टर का कुछ फार्मूला हम लोग के सामने दिया हुआ है। तो देखिए डिमांड फैक्टर क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं डिमांड फैक्टर। तो देखिए डिमांड फैक्टर का फार्मूला होता है दोस्तों मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारी मैक्सिमम डिमांड होगी अगर उसमें हम लोग कनेक्टेड लोड से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा डिमांड फैक्टर प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं डिमांड फैक्टर की भी जो वैल्यू होती है हमेशा जो होती है 1 से कम ही होती है। 1 से कम इसलिए होती है क्योंकि हमारा मैक्सिमम डिमांड जो होता है कनेक्टेड लोड से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैक्सिमम डिमांड हमारी कनेक्टेड लोड से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए डिमांड फैक्टर की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से कम होती है। क्वेश्चन हम लोग से पूछता है कि डिमांड फैक्टर या मांग गुणांक जिसको हिंदी में बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग याद रखेंगे इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। देखते हैं हम लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ क्या जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ कनेक्टेड लोड ऑफ 43 मेगावाट एंड अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट। द यूनिट जनरेटेड बीइंग 61.5 इंटू 10⁶ किलोवाट पर एनम, द डिमांड फैक्टर इज। देखिए हम लोग को डिमांड फैक्टर निकालना है। हम लोग को डिमांड फैक्टर में क्या क्या चाहिए, देखिए डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड, अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा है, मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड ये हमारा डिमांड फैक्टर का फार्मूला होता है। अब हम लोग को मैक्सिमम डिमांड देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड जो दिया हुआ है 20 मेगावाट दिया हुआ, मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट दिया हुआ है। कनेक्टेड लोड भी हम लोग को दिया हुआ है 43 मेगावाट। तो हम लोग रख देंगे मैक्सिमम डिमांड हमारा 20 दिया हुआ है, कनेक्टेड लोड जो है 43 दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.465। ये हमारा क्या हुआ, डिमांड फैक्टर निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने द डिमांड फैक्टर इज जनरली, तो हम लोगों ने अभी देखा है कि डिमांड फैक्टर जो हमारा होता है मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम डिमांड जो होती है हमारा कनेक्टेड लोड से ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लेस देन 1। इसका मतलब हुआ कि डिमांड फैक्टर क्या होता है, जनरली 1 से कम होता है। दिया हुआ आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है द जनरेटिंग स्टेशन हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट एंड अ कनेक्टेड लोड ऑफ 40 मेगावाट। द जनरेटेड यूनिट्स आर 4.36 इंटू 10⁷ पर एनम। द डिमांड फैक्टर इज। देखिए हम लोग को इसमें भी डिमांड फैक्टर निकालना है। डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड
बटे में कनेक्टेड लोड, ये हमारा फार्मूला होता है। मैक्सिमम डिमांड हम लोग को दिया हुआ है 20 मेगावाट, हम लोग को कनेक्टेड लोड दिया हुआ है देखिए 40 मेगावाट। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम डिमांड 20 दिया हुआ है, कनेक्टेड लोड 40 दिया हुआ है मेगावाट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2 ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू हो गई कितना हो गई 1/2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दिया हुआ है डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो देखिए डिमांड फैक्टर जो होता है हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड के बराबर होता है। डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 से कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ आप डाइवर्सिटी फैक्टर की बात हो रही है। देखिए हम लोगों ने लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर दो फैक्टर को कंप्लीट कर लिया है, उसके साथ साथ इन दोनों की वैल्यू क्या होती है उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसके साथ साथ लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर पर आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। देखिए दोस्तों, डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है उसका फार्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स बटे में होता है मैक्सिमम डिमांड एंड पावर स्टेशन। इसका मतलब हुआ है कि अलग अलग जितनी भी मैक्सिमम डिमांड दी होती है उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, उसके बटे में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किससे? मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड जो होती है उससे हम लोग पावर स्टेशन की सबसे मैक्सिमम डिमांड है उससे हम लोग डिवाइड अगर कर देंगे तो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर के वैल्यू की, देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से अधिक होती है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर इन दोनों की वैल्यू क्या होती थी, हमेशा 1 से कम होती थी। लेकिन डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है। देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, द डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज, डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से हमेशा अधिक होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो मैक्सिमम डिमांड ऑफ द इंस्टॉलेशन बटे में दिया हुआ है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड इज। तो देखिए हम लोग अभी देखें, हम लोगों ने डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला देखा। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता था सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटे में मैक्सिमम डिमांड हमारा फार्मूला था। मतलब कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हम लोग करते थे, उसमें क्या करते थे, मैक्सिमम डिमांड से अगर हम लोग डिवाइड कर देते थे तो हम लोग को डिमांड डाइवर्सिटी फैक्टर निकल जाता था। इसमें दिया हुआ है, देखिए इसी का उल्टा दिया हुआ है। पहले क्या किया है, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है ऊपर, उसके बाद नीचे बोल रहा है कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर का क्या है, उल्टा दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1/d, यानी कि 1/1 डाइवर्सिटी फैक्टर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर का क्या है, उल्टा लिखा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है द यूजुअल वैल्यू ऑफ। देखिए बोल रहा है कि इसमें यूजुअल वैल्यू हम लोग को देखना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डाइवर्सिटी फैक्टर इज लेस देन 1 एंड डिमांड फैक्टर इज मोर देन 1। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है 1 से कम होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है और डिमांड फैक्टर 1 से कम होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। दिया हुआ है डाइवर्सिटी फैक्टर मोर देन 1 एंड डिमांड फैक्टर इज लेस देन इज़ 1। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो हमारा 1 से ज़्यादा होता है, हमारा डिमांड फैक्टर जो होता है क्या होता है, 1 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है एक विद्युत उत्पादन केंद्र पर अधिकतम वार्षिक भार 30,000 किलोवाट है एवं उस पर 12,000 किलोवाट, 10,000 किलोवाट, 7,000 किलोवाट तथा 20,000 किलोवाट भार है। केंद्र का वार्षिक भार गुणांक 50% है। केंद्र का वार्षिक उत्पादन हम लोग को निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 में बोल रहा है केंद्र का वार्षिक उत्पादन निकालना है, यानी कि एनुअल हम लोग को कितना एनर्जी जनरेट हो रही है उसी को हम लोग को निकालना है। तो देखिए वार्षिक उत्पादन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग को ईयरली एवरेज लोड निकालना है तो हम लोग इससे पहले फार्मूला देखे थे, ईयरली एवरेज लोड अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यूनिट जनरेटेड इन 1 ईयर, यानी 1 साल में जो हमारी यूनिट जनरेट होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर, इससे अगर हम लोग भाग देते हैं तो हमारा ईयरली एवरेज लोड यानी कि वार्षिक का एवरेज लोड निकल जाएगा। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं
नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर। हम लोग को निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ केंद्र का वार्षिक उत्पादन एनुअल जनरेशन हम लोग को निकालना है। तो देखिए यूनिट जनरेशन इन 1 ईयर हम लोग को निकालना है। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, ईयरली का एवरेज लोड चाहिए। ईयरली का एवरेज लोड हम लोग को दिया हुआ है, वार्षिक भार गुणांक जो दिया हुआ है हम लोग को, ईयरली एवरेज लोड 50% दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर्स। केंद्र का वार्षिक भार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केंद्र का वार्षिक भार दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग लोड फैक्टर। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम डिमांड को एवरेज लोड को फाइंड आउट करेंगे। एवरेज लोड बराबर हो जाएगा लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड, ये हमारा फार्मूला होता है। लोड फैक्टर की बात करें, देखिए केंद्र का वार्षिक भार गुणांक यानी लोड फैक्टर 50% हम लोग को दिया हुआ है, तो 50% में इसको चेंज करेंगे। बात करते हैं अगर मैक्सिमम डिमांड की, तो देखिए अधिकतम वार्षिक भार 30,000 किलोवाट दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 30,000। कितना हो गया, 30,000 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज लोड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15,000 किलोवाट। इसको सॉल्व करने पे 15,000 किलोवाट आएगा, जो हमारा क्या निकल गया, एवरेज लोड निकल गया। अब देखिए एवरेज लोड हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग को निकालना है वार्षिक उत्पादन, एनुअल जो है कितना वार्षिक उत्पादन हो रहा है उसी को हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एनुअल जो हम लोग का उत्पादन हो रहा है वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर। नंबर ऑफ आवर्स जितना एक साल में होता है यानी 8760 हमारा घंटा होता है एक साल में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक साल में जो होता है एवरेज लोड, ईयरली का जो एवरेज लोड है, ईयरली यानी एक साल का एवरेज लोड में हम लोग 8760 यानी पूरे आवर्स के टोटल जो आवर्स होता है एक साल में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो होता है पूरे वर्ष का उत्पादन निकल जाएगा। केंद्र पूरे वर्ष का जो होता है केंद्र का वार्षिक उत्पादन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8760 एवरेज लोड की बात करें तो अभी हम लोगों ने निकाला है 15,000 किलोवाट हमारा एवरेज लोड आया था। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 131400000। यह हमारा क्या आ गया, केंद्र का वार्षिक उत्पादन यानी एनुअल हमारा जनरेशन जो हुआ 131400000 इतना हमारा किलोवाट घंटा में आएगा। हमारा साल भर में जो उत्पादन हो रहा है कितना हो रहा है, एनर्जी जनरेट कितना हो रही है किलोवाट घंटा में, इतना आ रहा है 131400000 इतना किलोवाट घंटा हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए सही हो जाएगा, इतना घंटा किलोवाट घंटा में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 दिया हुआ डाइवर्सिटी गुणांक निकालना है, यही हम लोग को दिया हुआ है 118 से 20 तक के लिए यही आंकड़ा हम लोग को दिया हुआ है। निकालना क्या हम लोग को, 119 में देखते हैं निकालना डाइवर्सिटी गुणांक है, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला हम लोग जानते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर की अगर बात करें तो हमारा होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड यानी अलग अलग जितनी भी हमारी मैक्सिमम डिमांड उसको हम लोग जोड़ करके उसमें हम लोग भाग दे देते हैं कितना मैक्सिमम डिमांड से, ये हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला होता है। तो अगर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड निकालें तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है 12,000 किलोवाट दिया हुआ है, 10,000 किलोवाट है, 7,000 किलोवाट है और 20,000 किलोवाट हम लोग को दिया हुआ, अलग अलग अधिकतम मांग दिया हुआ, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस में हो जाएगा 2,000। यह हमारा सब जितना भी मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ था अलग अलग उसको हम लोग जोड़ दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम डिमांड से हम लोग को भाग देना था। हमारा वैल्यू दिया हुआ है 30,000, कितना है 30,000 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 क्या हमारा मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.63 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डाइवर्सिटी फैक्टर का जो आंसर आएगा 1.63 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1.63। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 120 में बोल रहा है डिमांड फैक्टर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग बात कर लें अगर डिमांड फैक्टर की, तो डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड हम लोग देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 30,000 किलोवाट।
और कनेक्टेड लोड की बात करें तो जितना भी लोड दिया हो उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए हमारा क्या निकालना है, इसमें डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड 30,000 किलोवाट दी हुई है, हम लोग इसमें भाग दे देंगे किससे, कनेक्टेड लोड से। तो देखिए हमारा लोड जो कनेक्ट है, ये हमारा टोटल लोड जो है 12,000 किलोवाट है, 10,000 किलोवाट है, 7,000 किलोवाट और 20,000 किलोवाट। इन सब को हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे जोड़ कर। तो हमारा जो हो जाएगा टोटल जो लोड आएगा इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 49,000 किलोवाट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.612। हमारा डिमांड फैक्टर कितना आ गया, 0.612। तो देखते हैं इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 0.612। तो दोस्तों हम लोगों ने डिमांड फैक्टर और डिमांड फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। दोस्तों इस स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकती है। आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग के सामने फिर से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दिए हुए हैं। दिया हुआ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, अगर हम लोग को प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसमें हम लोग भाग दे देते हैं किससे, मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस। मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होता है, प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर निकल जाता है। या तो प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है एवरेज डिमांड इंटू टी बटे में प्लांट कैपेसिटी इंटू टी। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज डिमांड बटे में प्लांट कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो देखिए बात करें अगर एनुअल कितना हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एनुअल किलोवाट घंटा में जो आउटपुट होगा उसको हम लोग प्लांट की कैपेसिटी से भाग देंगे इंटू 8760 कर देंगे। 8760 इसलिए करते हैं कि एनुअल हमारा जो आवर्स होता है 8760 होता है। तो कुछ इस तरीके के फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले आप लोग के सामने दिए हुए हैं। इससे संबंधित अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन इज। देखिए पावर स्टेशन का जो कैपेसिटी फैक्टर होता है हम लोगों ने देखा है कि एवरेज डिमांड ऑन द स्टेशन, यानी स्टेशन का जो एवरेज डिमांड है उसमें हम लोग मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्टेशन, मैक्सिमम जो कैपेसिटी उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा कैपेसिटी फैक्टर निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैपेसिटी फैक्टर पावर स्टेशन क्या हो जाएगा, एवरेज डिमांड बटे में मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी। देखते हैं इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरेटिंग स्टेशन दिया हुआ है कि जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ एवरेज डिमांड ऑफ 15 मेगावाट इफ़ द प्लांट कैपेसिटी इज़ 50%। व्हाट इज़ द प्लांट कैपेसिटी, हम लोग को निकालना है प्लांट कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हम लोगों ने देखा है कि अगर एवरेज डिमांड या एवरेज लोड हम लोग को दिया हुआ है, एवरेज डिमांड अगर हम लोग उसमें क्या करें, प्लांट की कैपेसिटी से भाग देंगे। प्लांट कैपेसिटी अगर हम लोग एवरेज डिमांड में प्लांट कैपेसिटी से भाग दे देते हैं तो हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है। हम लोग को निकालना क्या है, इसमें प्लांट की कैपेसिटी निकालना है। तो देखिए प्लांट की कैपेसिटी की अगर बात करें, प्लांट कैपेसिटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज डिमांड बराबर एवरेज डिमांड हो जाएगा, उसके बटे में हो जाएगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ये फार्मूला हमारा निकल कर आएगा प्लांट कैपेसिटी का। तो देखिए एवरेज डिमांड की अगर बात करें तो हम लोग को एवरेज डिमांड 15 मेगावाट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 15 मेगावाट। इसके बटे में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी दिया हुआ है हम लोग को 50%। तो 50% जो दिया हुआ है उसको हम लोग 50 बटे में 100 कर देंगे, परसेंट में चेंज कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3000 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3300 वाट आ जाएगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन जो होगा, 30 मेगावाट आ जाएगा। देखिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। तो हम लोग का आया है 15 बटे में 50 बटे 100, ये हम लोग का था। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 15, 100 हमारा ऊपर चल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50। तो 50 दूना 100, 15 दूना 30, 30 मेगावाट हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 30 मेगावाट। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लांट की कैपेसिटी फाइंड आउट कर लिया है। प्लांट की कैपेसिटी कितनी हुई, 30 मेगावाट का हमारा प्लांट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन ये हुआ, इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी देन द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर। देखिए लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बोल रहा है, अगर मैक्सिमम डिमांड जो है प्लांट का वो बराबर हो जाएगा प्लांट की कैपेसिटी के। तो देखिए हम लोग दो फार्मूला जानते हैं। लोड फैक्टर जो होता है हमारा
होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। एक हमारा फार्मूला होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का, एवरेज लोड बटे में प्लांट कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी। तो देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैक्सिमम डिमांड यानी ये मैक्सिमम डिमांड और प्लांट की जो है कि कैपेसिटी बराबर हो जाए, प्लांट की कैपेसिटी देखिए ये अगर दोनों बराबर हो जाएं तो हमारा लोड फैक्टर क्या होगा। तो देखिए अगर बात करते हैं अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, मैक्सिमम डिमांड और हमारा प्लांट कैपेसिटी दोनों बराबर हो जाए तो होगा क्या कि अगर लोड फैक्टर की बात करें, मैक्सिमम डिमांड की जगह हम लोग क्या रख देंगे, प्लांट की कैपेसिटी रख देंगे। देखिए हम लोग को प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो दिया हुआ है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटे में प्लांट कैपेसिटी, ये हमारा होता है। अब हम लोग प्लांट कैपेसिटी की जगह अगर एवरेज लोड मैक्सिमम डिमांड रख देते हैं, क्या रख देते हैं, मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ प्लांट कैपेसिटी जो है मैक्सिमम डिमांड के बराबर हो जाए तो लोड फैक्टर क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात कर देते हैं एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड हमारा ये हो जाएगा, एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड हमारा क्या होता है, लोड फैक्टर के बराबर भी होता है। ये हमारा पावर फैक्टर जो प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर के बराबर भी हो गया। इसका मतलब कि दोनों हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड इज। देखिए हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला जानते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल अलग अलग मैक्सिमम डिमांड जो होती है उसको हम लोग सम कर देते हैं, बटे में होता है मैक्सिमम डिमांड। इसमें हम लोग को पूछा है डाइवर्सिटी फैक्टर में क्या क्या मल्टीप्लाई किया है मैक्सिमम डिमांड का। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर में अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इधर तो हमारा हो जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सम ऑफ कंज्यूमर्स मैक्सिमम डिमांड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग के सामने, प्लांट यूज फैक्टर की बात कर रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट यूज फैक्टर की। तो देखिए प्लांट यूज फैक्टर का जो होता है फार्मूला होता है, स्टेशन का जो आउटपुट होता है किलोवाट घंटा में, अगर उसमें हम लोग प्लांट की कैपेसिटी से भाग देते हैं और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं आवर्स ऑफ यूज, जितना भी घंटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारा प्लांट का यूज फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है। अगर मान लीजिए सपोज़ करिए कि प्लांट हमारा क्या इंस्टॉल कैपेसिटी जो 20 मेगावाट दिया हुआ है, प्लांट की जो कैपेसिटी है 20 मेगावाट है और उससे जो हमारा एनुअल आउटपुट प्रोड्यूस कितना हो रहा है 7.35 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर, इतना हमारा क्या हो रहा है एनुअल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेशन हमारा दिया हुआ है 2190 आवर्स तक ऑपरेशन हो रहा है एक साल में। तो हम लोग को प्लांट यूज फैक्टर कैसे निकालना है। तो देखिए प्लांट यूज फैक्टर को हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग जानते हैं कि स्टेशन का जो आउटपुट है किलोवाट घंटा में। तो देखिए आउटपुट का मतलब होता है जितना हमारा एनुअल आउटपुट मिल रहा है, हमारा दिया हुआ है 7.35 इंटू 10⁶, तो हमारा एनुअल आउटपुट हो जाएगा। इस आउटपुट पे हम लोग भाग देंगे किसी प्लांट कैपेसिटी से। देखिए प्लांट की कैपेसिटी हम लोग को दिया हुआ है 20 मेगावाट की कैपेसिटी है, तो इसको मेगावाट को हम लोग 10⁻³ से गुणा करके वाट में किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा टोटल जितना आवर्स दिया हुआ है, कितने घंटे तक हमारा ऑपरेशन चल रहा है, वो हमारा 2190 घंटा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लांट यूज फैक्टर हमारा आ जाएगा 16.7%। इस तरीके से हम लोग प्लांट यूज फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला देख रहे हैं, दिया हुआ है मैक्सिमम डिमांड बटे इंस्टॉल कैपेसिटी। इसका मतलब कि जो मैक्सिमम डिमांड है उसमें हम लोग इंस्टॉल कैपेसिटी से अगर भाग दे देते हैं तो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि कैलकुलेट द लोड फैक्टर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर ऑफ 100 मेगावाट पावर प्लांट विच इज सप्लाइंग अ मैक्सिमम लोड ऑफ 95 मेगावाट एंड एवरेज लोड ऑफ 90 मेगावाट। हम लोग को निकालना क्या क्या है, कुछ वैल्यू हम लोग को दी हुई है, निकालना है हम लोग को लोड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लोड फैक्टर की, तो लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड की बात करें तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है 90, देखिए हम लोग को बात करते हैं, हमारा दिया हुआ है 90 मेगावाट क्या है एवरेज लोड है, तो हम यहाँ रख देंगे एवरेज लोड की जगह 90। मैक्सिमम डिमांड हम लोग को दी हुई है 95 मेगावाट क्या मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड दी हुई है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंटू 100 कर देंगे, अगर हम लोग को परसेंटेज में निकालना है तो 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 94.7%। ये हमारा क्या होगा
98.7% लोड फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर की अगर बात करें, यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला हम लोगों ने अभी पीछे देखा है, वो होता है मैक्सिमम डिमांड बटे में प्लांट कैपेसिटी। तो देखिए मैक्सिमम डिमांड हम लोग को दी हुई है 95 मेगावाट जो है मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड हम लोग की दी हुई है। प्लांट की कैपेसिटी की बात करें तो देखिए 100 मेगावाट के हम लोग को पावर प्लांट दिया हुआ है, तो इसमें 100 से हम लोग भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे कि परसेंटेज में हम लोग को निकालना है, तो हमारा आ जाएगा 95%। देखिए 100 से 100 कैंसिल होगा, 95% आ जाएगा। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर या उपयोगिता गुणांक जिसको बोलते हैं, कितना आ गया 95%। इसके बाद लास्ट हम लोग को क्या निकालना है, कैपेसिटी फैक्टर निकालना है। देखिए कैपेसिटी फैक्टर की अगर बात करें, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमारा होता है एवरेज डिमांड या एवरेज डिमांड बटे में प्लांट कैपेसिटी। ये हमारा फार्मूला होता है जो कि हम लोगों ने पीछे देखा था। एवरेज डिमांड की बात करें तो हमारा एवरेज डिमांड जो दिया हुआ है 90 मेगावाट दिया हुआ है। देखिए 90 मेगावाट का एवरेज लोड या एवरेज डिमांड है। इसमें प्लांट की कैपेसिटी से हम लोग भाग दे देंगे। प्लांट की कैपेसिटी हम लोग देख रहे हैं कि 100 मेगावाट का हमारा जो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 100 से गुणा करके परसेंटेज में निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा 90%। कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90%। तो प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर कितना आ गया हमारा 90%। इस तरीके से हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इन सभी फैक्टर के फार्मूले को और इन सभी फैक्टर को निकालने का तरीका हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और फार्मूले दिया हुआ है। रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट की जो कैपेसिटी होती है उसमें से हम लोग मैक्सिमम डिमांड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर हम लोग रिजर्व कैपेसिटी निकालना है प्लांट की, तो क्या करेंगे, प्लांट की कैपेसिटी में से मैक्सिमम डिमांड को घटा देते हैं, तो हमारा रिजर्व कैपेसिटी प्लांट की निकल जाती है। देखते हैं हम लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पावर स्टेशन हैज़ एनुअल लोड फैक्टर ऑफ 50% एंड कैपेसिटी फैक्टर ऑफ 40%। इफ द मैक्सिमम डिमांड इज़ 15 मेगावाट, द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज़। देखिए हम लोग को इसमें रिजर्व कैपेसिटी निकालना है, प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग का फार्मूला होता है लोड फैक्टर का। लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। देखिए हम लोग का रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट की बात करें, रिजर्व कैपेसिटी के लिए पहले हम लोग को चाहिए क्या, रेटेड कैपेसिटी चाहिए, रेटेड कैपेसिटी चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग का फार्मूला होता है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट निकालने के लिए हम लोग को प्लांट की कैपेसिटी मालूम होना चाहिए। जब हम लोग को प्लांट की कैपेसिटी मालूम हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व कैपेसिटी निकाल सकते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व। तो देखिए रिजर्व कैपेसिटी का फार्मूला हम लोग को मालूम है कि प्लांट की कैपेसिटी में से मैक्सिमम डिमांड अगर हम लोग को घटा देंगे तो रिजर्व कैपेसिटी निकल जाएगी। तो प्लांट की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एवरेज लोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज लोड। तो देखिए लोड फैक्टर का जो फार्मूला होता है हमारा होता है लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारा 100 से गुणा हो जाता है। लोड फैक्टर हम लोग को परसेंटेज में दिखी दिया हुआ है 50%, इसको हम लोग रख देंगे 50। एवरेज लोड की बात करें हम लोग को निकालना है, मैक्सिमम डिमांड हम लोग को देखिए 15 मेगावाट दिया हुआ है, इसको 100 से गुणा करेंगे। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, एवरेज लोड। एवरेज लोड अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 मेगावाट। देखिए हम लोग को एवरेज लोड मालूम हो गया कि 7.5 मेगावाट होगा। इसके बाद हम लोग को चाहिए कि प्लांट की कैपेसिटी मालूम होना चाहिए। देखिए जब तक हम लोग को प्लांट की कैपेसिटी मालूम नहीं होगी तब तक हम लोग जो है कि रिजर्व कैपेसिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्लांट की कैपेसिटी हम लोग को फार्मूले में दिया हुआ है रिजर्व कैपेसिटी निकालने के लिए। तो हम लोग प्लांट कैपेसिटी निकालेंगे। हम लोगों ने एवरेज लोड निकाला है, अभी हम लोगों ने एवरेज लोड निकाला है जो आया है 7.5 मेगावाट। अब हम लोग निकालेंगे कैपेसिटी फैक्टर। देखिए कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो वो हमारा फार्मूला होता है एवरेज लोड बटे में रेटेड कैपेसिटी या प्लांट की कैपेसिटी जिसको बोल सकते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग रेटेड कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर रेटेड कैपेसिटी की बात करें तो हमारा हो जाएगा एवरेज लोड बटे में कैपेसिटी फैक्टर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लोड हम लोगों ने निकाला है 7.5 बटे में हो जाएगा कैपेसिटी फैक्टर हमारा दिया हुआ है। कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो देखिए दिया हुआ है 40%।
कितना दिया हुआ है 40%, इसको हम लोग 40% में अगर बदलेंगे तो हमारा 40/100 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग की रेटेड कैपेसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 18.75, यानी कि रेटेड कैपेसिटी हम लोग को मालूम हो गया 18.75 मेगावाट में ये आएगी। तो देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया कि एवरेज लोड को निकाला, जो 7.5 7.5 मेगावाट हम लोग का एवरेज लोड आया। इसके बाद हम लोगों ने कैपेसिटी फैक्टर का फार्मूला लगाया, वो हमारा होता है एवरेज लोड बटे में रेटेड कैपेसिटी। इसमें से हम लोगों ने रेटेड कैपेसिटी को फाइंड आउट किया, जो एवरेज लोड बटे में कैपेसिटी फैक्टर होता है। तो हम लोगों ने एवरेज लोड की बात किया तो 7.5 मेगावाट हम लोग को दी हुई है। इसमें हम लोगों ने कैपेसिटी फैक्टर जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 40%, इसको हम लोग रख के सॉल्व किए हैं तो 18.75 हम लोग को रेटेड कैपेसिटी या जिसको बोल सकते हैं प्लांट की कैपेसिटी मालूम हो गई है। जब हम लोग को प्लांट की कैपेसिटी मालूम हो चुकी है, अब हम लोग को निकालना क्या है, रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी हम लोग को निकालना है। तो देखिए रिजर्व कैपेसिटी का फार्मूला आप लोग के सामने है। रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट बराबर होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ये फार्मूला हम लोग के सामने है। तो देखिए प्लांट की कैपेसिटी, अभी हम लोगों ने रेटेड कैपेसिटी या प्लांट की कैपेसिटी निकाला है, वो हमारा आया 18.75। कितना आया 18.75 मेगावाट आया था। इसमें से मैक्सिमम डिमांड हम लोग घटा दें, 15 मेगावाट हम लोग का मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.75 मेगावाट। अगर हम लोग इसको वाट में बदलेंगे, 1 मेगावाट बराबर हो, किलोवाट में बदलें तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻³ किलोवाट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके 3.75 इंटू 10⁻³ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा किलोवाट में। कितने आ गया किलोवाट में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं दिया हुआ है 3750 किलोवाट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3750 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 3750 किलोवाट, क्योंकि हम लोग 3.75 इंटू 10⁻³ ये हम लोग को दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 3750 किलोवाट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये न्यूमेरिकल कुछ बड़ा न्यूमेरिकल था, इसको सॉल्व करने में हम लोगों ने कई स्टेप में सॉल्व किया है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग के जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि कैसे कैसे निकालना है। वैसे इस स्क्रीन पे हम लोग को ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। द एनुअल पीक लोड ऑन अ 30 मेगावाट पावर स्टेशन इज 25 मेगावाट। द पावर स्टेशन supplies loads having maximum demands of 10 megawatt, 8.5 megawatt, 5 megawatt and 4.5 megawatt. The annual load factor is 45%. देखिए हम लोगों को कुछ डाटा दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, कुछ डाटा दिए हुए हैं। हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 से 50 तक हम लोग को डाटा दिए हुए हैं। इसमें पहले हम लोग को बोल रहा है कि 47 नंबर क्वेश्चन में एवरेज लोड हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज लोड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को एवरेज लोड निकालना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। ये हमारा फार्मूला होता है। हम लोगों ने पीछे देखा है लोड फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये भी हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग को निकालना क्या, एवरेज लोड। अगर एवरेज लोड की यहाँ से हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड, ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं लोड फैक्टर। तो देखिए लोड फैक्टर हम लोग को दिया हुआ है 45%। एनुअल लोड फैक्टर क्या है, 45% दिया हुआ है। 45% को हम लोग परसेंट में बदलेंगे। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड जो दिया हुआ है पावर स्टेशन की, वो हमारा दिया हुआ है 25 मेगावाट। देखिए एनुअल पीक लोड आना 30 मेगावाट, पावर स्टेशन इज 25 मेगावाट। तो 25 मेगावाट हमारा क्या पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड है। इसको हम लोग 25 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज लोड मालूम हो जाएगा कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.25 मेगावाट। क्या आएगा, मेगावाट। अगर हम लोग किलोवाट में इसको चेंज करेंगे 10⁻³ से गुणा करके, तो हमारा आ जाएगा 11,250 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं बी हम लोग का सही हो जाएगा, 11,250 किलोवाट। एवरेज लोड हम लोग का कितना आ गया, 11,250 किलोवाट। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में टोटल एनर्जी सप्लाइड इन ईयर। तो देखिए एक साल में कितना एनर्जी सप्लाई होगा उसको हम लोग को निकालना है। तो देखिए एनर्जी सप्लाई इन ईयर, देखिए एनर्जी सप्लाई इन अ ईयर,
एक साल में जो एनर्जी सप्लाई होगी हम लोग जानते हैं कि हो जाएगी एवरेज लोड। अगर एवरेज लोड में हम लोग एक साल में जितना आवर्स होता है, नंबर ऑफ़ आवर्स इन अ ईयर, यानी 8760 आवर्स होता है हमारा एक साल में, इससे हम लोग गुणा कर दें एवरेज लोड में, तो हमारा मालूम हो जाएगा कि एनर्जी कितना एक साल में सप्लाई होगी। यही हम लोग को निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, टोटल एनर्जी सप्लाई इन अ ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लोड में क्या करेंगे, 8760 यानी एक साल में जितना घंटा होता है, आवर्स होता है, उससे गुणा कर देंगे। तो देखिए एवरेज लोड की बात करें तो अभी हम लोगों ने 11,250 किलोवाट निकाला हुआ था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एवरेज लोड हम लोगों ने निकाला है, वैसे ही एवरेज लोड निकाल लेंगे। इसके बाद एवरेज लोड हम लोग को मालूम हो चुका है, उसी डाटा पे हम लोग को निकालना है। तो एवरेज लोड हम लोग 11,250 किलोवाट निकाले हैं, इसमें हम लोग 8760 से गुणा कर देंगे। देखिए 8760 हमारा एक साल में आवर्स होता है, यानी घंटा होता है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा आएगा 9855 किलोवाट घंटा। एनर्जी हमारी जो सप्लाई होगी एक साल में कितना हो जाएगी, 9885 इतना हमारा जो है किलोवाट घंटा में एनर्जी सप्लाई होगी एक साल में। तो देखते हैं इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9855 किलोवाट घंटा एक साल में हमारी इतनी एनर्जी सप्लाई होगी। अगला क्वेश्चन है डाइवर्सिटी फैक्टर इज़। अब हम लोग को क्या निकालना है, डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना है, उसी डाटा में निकालना है। तो देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। निकालना क्या है डाइवर्सिटी फैक्टर। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए निकालना है हम लोग को डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल अलग अलग मैक्सिमम डिमांड बटे में मैक्सिमम डिमांड, ये हमारा फार्मूला होता है। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो देखिए हमारा दिया हुआ है 10 मेगावाट दिया हुआ है। इसके बाद 8.5 मेगावाट है, फिर हमारा 5 मेगावाट है और 4.5 मेगावाट दिया हुआ है। इसमें हम लोग मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो हमारा 25 मेगावाट पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 28 बटे में 25। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.12 हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर आ जाएगा। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू जो है एक से अधिक है। हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू जो होती है हमेशा एक से अधिक ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 हम लोगों ने सॉल्व किया, 49 हम लोगों ने सॉल्व किया। डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा आया 1.12। इसके बाद हम लोग को निकालना है डिमांड फैक्टर। देखिए अब हम लोग को निकालना है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर बराबर हमारा होता है मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड हम लोग का 25 मेगावाट में दिया हुआ है, ये हमारा मैक्सिमम डिमांड या पीक लोड दिया हुआ है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, कनेक्टेड लोड से। देखिए हमारा जितना लोड दिया हुआ है टोटल लोड क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 मेगावाट, 8.5 मेगावाट, 5 मेगावाट और हमारा दिया हुआ है एक 4.5 मेगावाट। टोटल जो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 बटे में 28 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.89। यह हमारा क्या हुआ, डिमांड फैक्टर की वैल्यू निकल चुकी है। देखिए डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू आई हुई है एक से कम आई हुई है। हम लोग जानते हैं कि डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू होती है एक से कम ही होती है। तो इस तरीके से हम लोग डिमांड फैक्टर निकाल चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग के सामने दिया हुआ है कुछ फार्मूला दिया हुआ है। पावर स्टेशन का यूज़ फैक्टर निकालने का फार्मूला दिया हुआ है। देखिए पावर स्टेशन यूज़ फैक्टर बराबर होता है एनर्जी जनरेटेड पर ईयर। यानी मान लीजिए कि एक साल में जितना भी एनर्जी जनरेट हो रही है उसमें हम लोग बात क्या करेंगे, भाग दे देंगे रेटेड कैपेसिटी, यानी जितना भी कैपेसिटी है, रेटेड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उससे भाग दे देंगे इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स। जितना आवर्स तक ऑपरेट होगा उससे हम लोग गुणा करते हैं तो पावर स्टेशन का यूज़ फैक्टर निकल जाता है। पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात करें, इसका फार्मूला होता है एवरेज डिमांड बटे में इंस्टॉल कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हम लोगों ने पीछे देखा था, उसका फार्मूला क्या होता है, एवरेज डिमांड में हम लोग इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी से अगर भाग दे देते हैं तो हमारा प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर फाइंड आउट हो जाती है। देखिए रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है। रिजर्व कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में मैक्सिमम डिमांड घटा देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो दोस्तों जितने भी इसमें फार्मूला थे सब फार्मूला को हम लोगों ने देखा, सब फार्मूला को देखा। उसके बाद हम लोग सभी फैक्टर को देखे, सभी फैक्टर के वैल्यू को देखा, सभी पर फैक्टर पर आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए हम लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 126 से 128 तक इसी डाटा पर हम लोग को फाइंड आउट सॉल्व करना है। तो देखिए दिया हुआ पावर स्टेशन इज टू सप्लाई फॉर रीजन ऑफ लोड होज पीक लोड आर 10 मेगावाट, 5 मेगावाट, 8 megawatt and 7 megawatt. The diversity factor of the load at station is 1.5 and the average annual load factor is 0.6. देखिए हम लोग को कुछ वैल्यू दी हुई है, हम लोग को जो है कि पीक लोड की वैल्यू दी हुई है जो 10 मेगावाट, 5 मेगावाट और हम लोग को 8 मेगावाट, 7 मेगावाट दिया हुआ है। डाइवर्सिटी फैक्टर की जो वैल्यू दी हुई है हम लोग को 1.5 दी हुई है। एवरेज एनुअल लोड फैक्टर 0.6 दिया हुआ है, इतना हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन विल बी। मैक्सिमम डिमांड हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग मैक्सिमम डिमांड निकालेंगे कैसे। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर का। क्या जानते हैं? डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, यानी जितना भी अलग अलग मैक्सिमम डिमांड दी हुई है सबको अगर हम लोग जोड़ के मैक्सिमम डिमांड से भाग दे देते हैं तो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर निकल जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर हम लोग को 1.5 दिया हुआ है। डाइवर्सिटी फैक्टर कितना दिया हुआ है? 1.5। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो देखिए हम लोग को जितना भी मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जोड़ देंगे। तो हमारा 10 दिया हुआ है, 5 मेगावाट दिया हुआ है, 8 मेगावाट है और 7 मेगावाट है। इसको हम लोग भाग देंगे मैक्सिमम डिमांड से। तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, इसमें मैक्सिमम डिमांड ही निकालना है। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम डिमांड जब निकालेंगे तो हमारा मैक्सिमम डिमांड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 30 बटे में। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, हमारा हो जाएगा बटे में 1.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 मेगावाट। कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे आ जाएगा 20 मेगावाट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 मेगावाट। देखिए 20 मेगावाट हम लोग का आंसर सॉल्व करने पर आया है। डिमांड मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू क्या आ गई है? मैक्सिमम डिमांड बराबर आया है 20 मेगावाट। हम लोग जानते हैं कि 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के घात 3 किलोवाट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20,000 किलोवाट। तो हमारा मैक्सिमम डिमांड जो हो गया कितना हो गया? 20,000 किलोवाट। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 20,000 किलोवाट। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है दिया हुआ है एनर्जी एनुअल एनर्जी सप्लाई फ्रॉम स्टेशन विल बी। देखिए एक साल में कितना एनर्जी सप्लाई हो रही है हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, मान लीजिए ईयरली एनर्जी सप्लाई हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज लोड में क्या करेंगे, जितना भी आवर्स होता है एक साल में उससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 8760 आवर्स हमारा एक साल में होता है। हम लोग जानते हैं एवरेज लोड में अगर हम लोग गुणा कर देंगे 8760 से तो ईयरली का हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एनर्जी सप्लाई जितना भी होगी ईयरली का हम लोग निकाल सकते हैं। एक साल में कितना एनर्जी सप्लाई हो रही है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लोड में 8760 यानी नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर से गुणा कर देंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एवरेज लोड निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लोड निकाल लेंगे। एवरेज लोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को एवरेज लोड नहीं दिया हुआ है तो पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज लोड। क्या निकालेंगे? एवरेज लोड। तो एवरेज लोड बराबर हो जाएगा हमारा मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड जो हम लोग को दी हुई है वो हम लोग को दी हुई है 20,000। हम लोगों ने अभी निकाला है मैक्सिमम डिमांड, अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में निकाला है उसी डाटा पर। तो हम लोग का आया था 20,000 किलोवाट, वो हमारा मैक्सिमम डिमांड हो गया। लोड फैक्टर हम लोग को 0.6 जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000 किलोवाट। कितना आ जाएगा? 12,000 किलोवाट। ये क्या आ गया हम लोग का एवरेज लोड। अब एवरेज लोड हम लोग का निकल गया। हम लोग को निकालना क्या, एनुअल एनर्जी सप्लाई। देखिए एनुअल एनर्जी सप्लाई हम लोग को निकालना है। एनुअल एनर्जी सप्लाई अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोगों ने देखा क्या करेंगे, एवरेज लोड में 8760 से गुणा करेंगे। 8760 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमारा एनुअल जो आवर्स होता है 8760 होता है। तो एवरेज लोड हम लोगों ने अभी क्या निकाला है, 12,000 किलोवाट हमारा एवरेज लोड आया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 8760 से तो हमारा आ जाएगा 105.12 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। ये हमारा ऑप्शन, देखते हैं कौन सा मैच होगा। देखिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा
ये सही हो जाएगा 105.12 इंटू 10⁶ किलोवाट घंटा। एक साल में जो हमारी एनर्जी सप्लाई होगी कितनी होगी 105.12 इंटू 10⁶ किलोवाट घंटा। तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी को सप्लाई जितनी हो रही है एक साल में निकाल लेंगे। एनुअल एनर्जी सप्लाई निकालना था तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जानते हैं कि एनुअल एनर्जी सप्लाई के लिए हम लोग को एवरेज लोड मालूम होना चाहिए, जिसमें हम लोग गुणा कर देंगे 8760, यानी एक साल में जितना आवर्स होता है उससे गुणा कर देंगे तो हमारा एनर्जी जो सप्लाई हो रही है एनुअल वार्षिक उसको हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज लोड नहीं मालूम था तो हम लोगों ने एवरेज लोड का फार्मूला लगाया। एवरेज लोड बराबर हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर। यहाँ से हम लोगों ने मैक्सिमम डिमांड लोड फैक्टर हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। लोड फैक्टर दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड निकाले थे, उसको हम लोगों ने रख कर एवरेज लोड निकाल लिया। अब यहाँ पे एवरेज लोड हम लोग रख कर 8760 से गुणा किए हैं तो हमारा आ गया है एनुअल जो हमारा एनर्जी सप्लाई हो रही है वो हमारा आ गई है 105.12 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। देखते हैं हम लोग का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज लोड इज़। एवरेज लोड हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज लोड बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर, क्योंकि लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। तो हम लोग एवरेज लोड निकालेंगे तो मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर हो जाएगा। मैक्सिमम डिमांड हम लोगों ने पीछे निकाला, हमारा आया 20,000 किलोवाट। लोड फैक्टर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6। लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.6 हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12,000 किलोवाट आवर। हमारा क्या आ जाएगा 12,000 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा एवरेज लोड हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम लोगों ने सभी तरीके के क्वेश्चन को लिया है। आसान क्वेश्चन को भी लिया है, कुछ टफ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने लिया है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में सभी तरह के फैक्टर को देख लिया है। लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट फैक्टर और भी बहुत से फैक्टर को हम लोगों ने इसको वीडियो में देखा है। सभी फैक्टर की वैल्यू को भी देखा है, सभी फैक्टर पर आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखा है। दोस्तों ये वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो SSC जेई का एग्ज़ाम हो, UP PCL जेई का एग्ज़ाम हो या किसी भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।